हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के दिन देखिए, वापस से जो ग्रीन कैंडल मार्केट ने बना दिया, सबके ऊपर तमाचा मार दिया, हमारे इंडियन मार्केट ने खासकर। क्योंकि देखो यार, यूएस में जो लास्ट फ्राइडे को हमने वीडियो बनाई थी, बात करा था लास्ट फ्राइडे को, और उसमें उसके बाद सैटरडे के दिन जो न्यूज़ आई थी मार्केट में, फ्राइडे की रात में सैटरडे की सुबह कह सकते हैं, मार्केट में न्यूज़ आई थी कि भाई ट्रंप ने जो अपना टैरिफ घोषित किया 100% हर चीज़ पे चाइना के ऊपर लगा दिया, जिससे कि मार्केट, ग्लोबल मार्केट में खास करके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हुई। और मेरे वीडियो के कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग ऐसा डर चुके थे, मतलब जितने भी लोग खास करके जो बिगनर्स होते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग वहाँ पे कि भाई मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, बहुत बड़ा गैप डाउन आने वाला है। लेकिन मैं वहाँ पे भी आपको बोल रहा था, टेलीग्राम पे भी मैंने आपको बोला 2 दिन तक कि देखो भाई, इंडियन मार्केट जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। हाँ, थोड़ा सा नेगेटिविटी की वजह से थोड़ा सा गैप डाउन में भी हो सकता है, चांसेस आर देयर, बड़ा गैप डाउन भी हो सकता था। लेकिन मेरा क्लियर व्यू था कि भाई जितना भी गैप डाउन होगा वो वहाँ पे फिल आउट हो जाएगा और सीधा मार्केट ऊपर को थोड़ा सा आ जाएगी। और एग्जैक्ट अगर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे क्लियरली वहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बनाया मार्केट में। तो ऐसा कुछ एनालिसिस करके फिर अगर आप चीज़ों को प्लान करोगे तो सही से चीज़ें जाती हैं। और बहुत ज़रूरी हो समझना आपको कि इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे। बहुत ही डिफरेंट हमारा रिएक्शन होता है इंडियन मार्केट का। आपको हमारे इंडिया के बारे में ऑब्वियसली पता ही होगा, तो हमारा रिएक्शन बहुत डिफरेंट होता है। अभी मैं आपको अगर यहाँ पे लेके चलूँ, ग्लोबल मार्केट का दिखाऊं आपको, तो देखो पूरा रेड में चल रहा है ग्लोबल मार्केट। नीचे से लगा है ऊपर तक अगर आप देखोगे 90% ग्लोबल मार्केट जो है, मेन जो हमारे इंडाइसेस हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के इंडाइसेस हैं, खास करके यूएसए का देख लो आप, यहाँ पे पूरा डाउन है। आप अपना यहाँ पे जापान का देखो, चाइना का देखो, पूरा डाउन है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन है, इंडियन मार्केट ऊपर कैसे, है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा निगेटिविटी शो किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा पॉजिटिव हो गया, लेकिन जितना इंडियन मार्केट को गिरना चाहिए था उतना कुछ हुआ नहीं इम्पैक्ट। आप उल्टा आप देखोगे कि बैंक निफ्टी +15 में बंद हुआ, निफ्टी अपना 58 पे बंद हुआ, सस्टेन करके, कोई बड़ा सेलिंग नहीं आया, कुछ वहां पे सेल ऑफ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इंडियन मार्केट स्ट्रांग है भाई। तो अभी देखो, मैं बात करूंगा इस वीडियो में, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ जो निगेटिव न्यूज़ आता है या पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो उसमें कैसे प्ले करना होता है, आगे का व्यू क्या रह सकते हैं। और वो टेलीग्राम पे मैं बताता रहता हूं आपको। और उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आएगा, अगर आप पूरे वीडियो में बने रहोगे तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अच्छा, ऐसा इस वजह से कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं डगमगाई, हमारा जो मार्केट है सस्टेन किया। और जो न्यूज़ वहाँ पे आई थी, खास करके ट्रंप ने जो वहाँ पे लगाया, फिर चाइना का जो पलटवार हुआ, वो सारे गेम के बीच में हमारा इंडियन मार्केट फिर भी खड़ा हुआ था। ग्लोबल मार्केट एक तरफ गिर रहा था, फिर भी हमारा इंडियन मार्केट खड़ा था। तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे। वीडियो को शुरू करते उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जितना भी जल्दी मैं डालता हूँ, आपको शॉर्ट्स हो या फिर लंबे वीडियो हो, आपको तुरंत मिल जाएगी, सबसे पहले मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं वो आपका हेल्प ही करेगी। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको टेलीग्राम पे कि टेलीग्राम पे क्या अपडेट किया मैंने, और कल का मैं दिखा देता हूँ आपको मैं कि टेलीग्राम पे क्या ही अपडेट हुआ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, बहुत सिंपल सा, मैंने फ्राइडे को भी डाल दिया था कि देखिए, फ्राइडे को एक ऐसा जो न्यूज़ आया यहाँ पे कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे 100% का जो टैरिफ लगा दिया गया चाइना के हर तरीके के गुड्स पे। तो वो एक नेगेटिव न्यूज़ अच्छा खासा था, उसके वजह से बहुत ही यहाँ पे डाउन चला गया था हमारा जो गिफ्ट निफ्टी था। बट ये था फ्राइडे की नाइट, गिफ्ट निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन था। बट फिर भी मैंने बोला, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अभी कल का मार्केट देखते हैं कि हर बार नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है, फिर कुछ टाइम में अच्छा मौका बनता है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू होता है कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा। आज सुबह देखिए, सिंपल सा चीज़ था कि भाई गाइस बोला था कि इतना कुछ असर नहीं हो रहा ट्रम्प चाचा का, सिर्फ 80 पॉइंट निगेटिव है, और ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे बोला भी था कि थोड़ा निगेटिव हुआ ये तो भाई, बट आई थिंक आवर मार्केट विल रिएक्ट फ्लैट और पॉजिटिव। सिंपल मैंने बोला क्लियरली कि हमारा मार्केट जो है इसके वजह से भी या तो फ्लैट होने वाला है या तो पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, जो कि एकदम क्लियरली आपको दिख रहा है। आज के दिन भी ग्रीन कैंडल मार्केट ने बना दी। तो ऐसा कुछ सिनेरियो होना है मार्केट में भाई। डेली टाइम फ्रेम पे आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल गया, भले ही वो माइनस में ही है, लेकिन ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिला। तो अगर आप ऐसे प्ले करते हैं, चीज़ों को आप समझते हैं, तो आपको समझ में आएगा। और मेरे वीडियोस को आप रेगुलर देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं कैसे चीज़ों को, थॉट प्रोसेस मेरा क्या होता है, कैसे एनालाइज करता हूं, तो वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी देखिए, ग्लोबल सेंटिमेंट यहाँ पे पूरा नेगेटिव दिख रहा था, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट खड़ा था, अच्छा खासा हुआ। हमारा मार्केट जो खुला, आप अगर देखेंगे तो 74, निफ्टी में 74 माइनस पॉइंट पे खुला था। बल्कि निफ्टी बैंक में बड़ा खुलना चाहिए था, निफ्टी बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन, और उल्टा प्लस में जाके बंद हुआ है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो था।
और ऑप्शन चेन पे भी मैंने एक डाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि ऑप्शन चेन पे क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल जो बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स लगते हैं वहाँ पे आप एक्चुअल डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे चार्ट पे आपको ट्रेंड दिखता है, बट एक्चुअल जो डेटा होता है नंबर्स में देखना होता है, तो वो ऑप्शन पे दिखता है। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा था कि मार्केट हमारा पॉजिटिव है, सेलिंग साइड में बहुत ज़्यादा लोग नहीं बैठे हैं, मतलब बैठे हैं फिर भी, लेकिन इतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना आपका 4-5 दिन पहले था, जो कि ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे यहाँ पे बना था। तो ऐसा ही कुछ होता है गाइस, तो ऐसे ही प्लान करिए आप आराम से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मेरे डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो में बात करते हैं कि अभी आगे क्या होने वाला है। जो इतना नेगेटिव न्यूज़ आया उसके वजह से क्या कहीं और ऐसा तो नहीं है कि ट्रैप बना के फिर नीचे गिरा दिया जाए मार्केट, या फिर ऐसा तो नहीं है कि दिखाया जा रहा है मार्केट नीचे जा रहा है फिर अचानक से बहुत बड़ा गैप अप हो जाए। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, मेरा क्या व्यू रहता है उस पर भी बात करूंगा और वो भी बताऊंगा, और खास करके कि अगला दिन जो आने वाला है उस पर कैसे प्लान करना है, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और निफ्टी की एक्सपायरी में अभी लास्ट कुछ एक्सपायरी से मैंने देखा है कि अच्छा खासा वॉलिटिलिटी है और आपको अच्छे खासे मूवमेंट वहाँ पे कैप्चर करने को मिल जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का तो सिंपल सा क्लियर गैप था कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल बन गई है, जो कि एक पॉजिटिव ही है हमारे लिए। यहाँ पे आपका ऊपर गया था, ये कैंडल ऐसा बनना नहीं चाहिए था, फॉलो ऑन ऊपर आना चाहिए था, बिकॉज नेगेटिव न्यूज़ है इसलिए थोड़ा सा मार्केट ने नेगेटिव दिखाया, बट सस्टेन किया हमारा मार्केट ने। लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कैसे प्लान रहने वाला है, कैसे प्लान करेंगे। वीडियो को थोड़ा छोटा करूंगा बट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे, और सीधा सीधा सब चीज़ों पर बात करके क्लियरली आपको समझा दूंगा कि भाई कैसा प्लान रह सकता है और मैं कैसे प्लान करूंगा। अभी देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट में एक गैप डाउन खुला, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक गैप डाउन दिया, गैप डाउन देने के बाद मार्केट ने सस्टेन किया कहाँ पे, अपना 100 ईएमए, जो कि नीचे की तरफ जब होता है, जब मार्केट में थोड़ा सा अगर वीकनेस आती है तो मैं 2 EMS फॉलो करता हूँ, 50 EMA 100 EMA। मार्केट ने सीधा 100 EMA पे गैप डाउन खोला, मतलब 50 EMA के नीचे, बट उसके बाद मार्केट ने 100 EMA को सस्टेन किया। अगर आप देखेंगे एक बार टच किया, 2 बार टच किया, फिर वहीं पे चल रहा था, और फिर यहाँ से कुछ ब्रेकअप आया। अगर आप देखेंगे ये वाला एरिया जो रेक्टेंगल अगर बना दूं मैं, तो ब्रेकआउट यहाँ से आया और अच्छा खासा मोमेंटम थोड़ा सा दिया। बाय द वे उतना प्रीमियम में मूव नहीं था, मैं देख रहा था बिकॉज वॉलिटिलिटी कम थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत मूवमेंट यहाँ पे ही आया। ये वाले में तो कोई मूवमेंट नहीं था, सिर्फ स्टॉप लॉस काट रहा था मार्केट, ऊपर वालों का और नीचे वालों का। तो अभी देखिए जो सिनेरियो था कि गैप तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फिल हो गया है, मेरे हिसाब से गैप ऑलमोस्ट फिल हो गया है। अगर आप बात करेंगे कि अगला जो मूव कहाँ आ सकता है, तो अभी चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्लियरली कि ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, खास करके जो 25,220 है, वहाँ पे जो गैप डाउन खुला वापस से सपोर्ट लिया, और हमारा 50 EMA भी उसी के आसपास है। तो कल के दिन अगर अगर मार्केट में कल के दिन यहाँ कहीं मार्केट इसके कहीं भी एरिया में खुल जाता है, आप समझो गैप अप गैप डाउन, ये जो हमारा 280 से लगा है 216, मतलब लगभग 100 पॉइंट के जो रेंज है उसके आसपास मार्केट कहीं भी खुलता है, तो प्लान ऐसा रहेगा कि भाई कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है सीधा ऊपर के लिए मैं प्ले करूंगा, और 25,332 ये ब्रेकआउट होने का चांसेस वेरी हाई। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मार्केट जो अपना, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मैं उसमें लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको बता रहा होगा, बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाया होगा कि मार्केट ने हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई किया है, जो कि फॉलो हो रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाता तो अपना हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर टूट जाता और मार्केट नीचे आती, लेकिन अभी वही फॉलो हो रहा है, तो हम टेक्निकल्स पे ही बेसिस पे बात करेंगे और चीज़ें वैसे ही चलेंगी। अभी देखिए यहाँ पे वही 25,332 हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन 100 EMA के आसपास, और प्लस ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, आप अगर देखेंगे ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए हमारे पास यहाँ कंफर्मेशन की क्या क्या चीज़ें हैं। एक ट्रेंड लाइन ये आ रहा है, मार्केट इस पे कहीं मिलती है तो ऊपर के लिए ये 100 EMA देख लो, यहीं पे है, यहीं पे 50 EMA है, यहीं पे ये सपोर्ट लाइन है। तो कहने का मतलब एकदम प्रॉपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बना, सीधा निकलो 25,332 की 300 के लिए। उसके ऊपर हमारे पास देखिए लेवल्स क्लियर हैं कि ये एक छोटा सा लेवल है यहाँ पे, फिर हमारे पास ये वाला लेवल रहेगा, तो इतना ही बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि ऊपर ही हमारे पास एक हाई है। तो इसको ब्रेक करने का ट्राई कर सकता है मार्केट कल के दिन ही, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे कितना गैप है यहाँ पे कि 221 पे चल रहा है, अगर 280 से लगाए आप, अगर मान लीजिए 400, मतलब 120 पॉइंट 300, लगभग 180 200 300 पॉइंट्स का मोमेंटम भी निफ्टी में देखा गया, और जो कि पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 25,446 भी ऊपर जा सकता है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तब जब मार्केट इसके आसपास 100 पॉइंट्स के आसपास रेंज में खुले।
अगर मार्केट खुल जा रहा है गैप डाउन, समझो अगर मार्केट खुल रहा है गैप डाउन इसके आसपास और भी अच्छा है, थोड़ा सा वेट करेंगे पहले आधा घंटा, क्योंकि मे भी थोड़ा ट्रैप हो सकता है वहाँ पे। मैंने टेलीग्राम पे भी लिखा है कि वहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे सबका काट के मार्केट जो 25,000 के बैठे हुए हैं, बहुत ही तगड़े में बैठे हुए हैं 25,000 पे सेलिंग करके, समझो आप चीज़ों को कि यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट बन गया है। एट द सेम टाइम ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस भी है, राउंड फिगर भी है। अगर मार्केट 100 EMA के नीचे निकल रहा है, ये ट्रेंड के EMA नीचे निकल रहा है, तो बहुत सारे लोग फिर से सेलिंग में बैठेंगे और क्वांटिटी ऐड करेंगे। हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे स्टॉप लॉस सबका काटे और अच्छे से स्टॉप लॉस हंट करके फिर सीधा शूटअप कर जाए। तो ऐसा कुछ चांसेस है। ये 2 दिन का ओवर भी हो सकता है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है उतना, बट हाँ ये कुछ एक पॉसिबिलिटी है। नीचे अगर उसको जाना है भाई तो बहुत क्लियर है भाई, नीचे जाना है तो अपना वो बाय सेल ऑन राइस का स्ट्रक्चर बनाएगा। मोस्टली मार्केट वैसा ही स्ट्रक्चर बनाएगा, जहां देखो आप यहाँ पे सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस। तो जब नीचे जाता है तो मार्केट हमेशा ऐसे ही जाता है, ऊपर जाता है तो मार्केट थोड़ा करता है, ऐसा ऐसा स्टक करेगा, आप देखोगे, फिर स्टॉप लॉस हंट करेगा, फिर सीधा ऊपर निकलेगा। तो मार्केट का मोस्टली स्ट्रक्चर 90% स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। देखिए, तो इसके बाद अगर हमारे मार्केट में अगर गैप डाउन खुल जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। पहले मार्केट को एक फर्स्ट हाफ में निकलने दो, देखो वहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है। मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनेगा भी तो बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं देगा। प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि अब लोगों को दिख गया कि इतने बड़े नेगेटिव न्यूज़ में भी अगर उतना सेल ऑफ नहीं आया है तो अभी आगे क्या आ सकता है। हाँ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये बनती है भाई कि कभी कभी क्या करते हैं बड़े प्लेयर्स कि निगेटिव न्यूज़ आता है आज है, उसके 3 दिन बाद वहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपना गेम खेलते हैं, दिखाएंगे बहुत पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन बड़ा सा गैप डाउन दे देंगे। बट अभी कोई रिस्क नहीं है, कोई इशू नहीं है। जब वैसा कुछ अगर बनेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे रेनबो टाइप का समझो, ये ऐसा गया ऐसा यहाँ पे आया, लेकिन ये ऐसा बनेगा तो मे भी चांसेस हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा है। वो स्ट्रक्चर होता है, बहुत बार वैसा फॉलो करती है मार्केट। मैं आपको कभी बताऊंगा टेलीग्राम पे या फिर अपने वीडियोस में। तो देखिए यहाँ पे गैप डाउन खुला तो थोड़ा वेट कर लेंगे, सेकंड हाफ तक का वेट कर लो। अगर गैप अप खुल गया बहुत बढ़िया, थोड़ा वेट करो, ये फिल होने दो। खास करके ये वाला ट्रेंड लाइन है यहाँ पे 50 EMA है, ये फिल होने दो छोटा सा। अगर गैप अप खुला कहीं भी तो ये फिल होने दो, वही है पैटर्न अपना ऊपर के लिए। अच्छा, लेकिन अब बात करते हैं, यह निफ्टी की बात हो गई, इसमें गैप अप गैप डाउन का बात हो गया। जो फास्ट मोमेंटम जो बताया ना, जो जीरो हीरो ट्रेड बन सकता है, वो किधर बन सकता है? वो ऊपर की तरफ ही बन सकता है मोस्ट प्रोबेबली। नीचे की तरफ अगर बनना होगा तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग करने ही जाएगा। और नीचे की तरफ मैं तो नहीं बोलूँगा आप रिस्क लीजिए, क्योंकि नीचे मोमेंटम उतना नहीं है अभी। जो मार्केट का अगर जो ट्रेंड चल रहा है आप उस तरफ प्ले करेंगे तो 10 में से 6, 7, 8 बार 80% टाइम्स आपको ऐसा रहेगा कि ट्रेड सही जाने का चांसेस विल बी वेरी हाई। नीचे के लिए भाई 10 में से 6 बार कट जाओगे, तो ऐसा कुछ प्लान रहता है। चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का कैसा प्लान रहने वाला है, सेंसेक्स में क्या अगर मोमेंट मैच कर सकते हैं, कैसा कुछ रह सकता है सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स जो है निफ्टी की तरह ही मोस्ट प्रोबेबली चलता है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि उतने ही वॉल्यूम से सेंसेक्स भी ट्रेड करता है। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे आप सेंसेक्स में, तो एक सिंपल सा गैप डाउन खुला, मार्केट इस वाले रेंज में चल रही है, और ये वाला हमारा एक यहाँ पे रेंज है, बहुत सिंपल सा रेंज यहाँ पे है। तो आपको मेरे हिसाब से, मैं अगर प्लान करना रहेगा सेंसेक्स में, तो अगर इसके आसपास जाता है मार्केट और यहाँ ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के लिए हमारे पास ये वाला ट्रेंड लाइन तक तो मार्केट जाएगा एक बार को टच करने। और अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो ये देखिए सब कुछ साथ में ही है। मैं पूरा वेट करूंगा सेंसेक्स में कि 82,650 के आसपास का लेवल ब्रेकआउट करे, सस्टेन करे, तो मैं ऊपर के लिए प्ले करूंगा सीधा। नीचे के लिए देखिए हमारे पास सिंपल से लेवल्स हैं कि ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि निकलना चाहिए, जो 100 EMA है, इसका एक बार ब्रेकडाउन आए और फिर रीटेस्ट करे, तब नीचे के लिए धीरे धीरे मार्केट थोड़ा सा जा सकता है। प्रॉफिट बुकिंग तेजी से आ सकती है, लेकिन इसके नीचे आएगी। अभी इसके बीच में तो मार्केट ट्रेड ही करेगा। तो ऐसा कुछ सेंसेक्स में प्लान रहने वाला है गाइज। जब भी आप प्लान करते हो कोई भी चीज़, खास करके सेंसेक्स में अगर मैं बताऊं आपको, तो स्टॉप लॉस आपको बड़ा रखना पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप कैपिटल हमेशा अपने रिस्क के हिसाब से यूज़ कीजिए। बड़ा कैपिटल लेके जाएंगे, छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, बार बार कटेगा। तो ऐसा वाला कुछ सिनेरियो रह सकता है सेंसेक्स में। आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आपको अच्छा खासा क्या बोलते हैं पॉजिटिवनेस आज के दिन दिखा, अच्छा खासा सस्टेन किया बैंक निफ्टी में डिस्पाइट ऑफ दिस निगेटिव न्यूज़। तो अब बैंक निफ्टी अगर मैं आपको लेके चलूँ तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है कि देखिए डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रही है अपना। डब्ल्यू पैटर्न का एक तरीके से, या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न अगर बात करें, उसका ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी ने। अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखिए ये हमारा लेवल था, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है और इसका ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट भी किया है और अभी ब्रेकआउट दे दिया। तो बहुत ही तगड़ा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। अगर इसका फॉलो करती है कप एंड हैंडल का, रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट किया, तो मेरे ये देखिए ये वाला जो एरिया है इतना,
ये यहाँ पे अभी आधा समझ लो, यहाँ पे अगर आ चुका है तो आधा और आना है, तो मतलब अपना एक बार और हाई अपना जो है एक बार टच करने, या फिर ये वाला हाई जो है बैंक निफ्टी टच करने कुछ दिनों में आपको दिखा देगी। हो सकता है एक कैंडल में भी मार दे, या हो सकता है दो कैंडल में मारे। तो ऐसा कुछ बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है। बैंक निफ्टी अभी के लिए टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से ट्रेड कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है बैंक निफ्टी में जब से मंथली एक्सपायरी आई है। बट लेकिन बैंक निफ्टी सॉलिडली आप वहाँ पे अपना एनालाइज करके चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी नहीं रहती है, निगेटिव ही रहता है मोस्टली मूवमेंट, अगर पॉजिटिव ज़्यादा नहीं है तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा बन रहा है। अगर मैं आपको इंट्राडे में अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो मैं आपको लेके चलता हूँ इंट्राडे में, और वहाँ पे बात करते हैं 15 मिनट पे भी कैसा प्लान रह सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छा खासा पॉजिटिव था आज। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा चल रहा है। अच्छा, ईएमएज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फॉलो करते हो ईएमए को और आप यूज़ करते हो तो बहुत सही से चीज़ें चलती हैं, आप ट्रेड कर सकते हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लगाइए। ट्रेंड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा रफली ड्रॉ करूँगा क्योंकि बैंक निफ्टी इतना ट्रैक नहीं करता मैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा छोटा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। फिर देखिए ये वाला एरिया, क्योंकि यही एरिया है जहां से बैंक निफ्टी ने ये वाला बनाया है यहाँ पे, और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, ब्रेक डाउन दिया है, लेकिन 100 ईएमए के आसपास का सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल गई है। तो ये वाला जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपको वापस से इधर कहीं मिलता है, थोड़ा वेट करेंगे, कहीं पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है सीधा ऊपर के लिए प्ले करेंगे, इसका भी ब्रेकआउट आने का चांसेस आर वेरी हाई। और ऊपर ब्रेकआउट सीधा ही कर देता है अगर गैप अप खुल के, और वापस से यहीं कहीं आता है और अपना सपोर्ट लेके ऊपर के लिए फिर ट्राई करता है निकलने का, तो फिर से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा। आप अपना यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मैं भी प्लान कर सकता हूँ, और ऊपर के लिए प्ले कर सकते हैं। नीचे के लिए देखिए बहुत सिंपल सा मैं बता दूंगा, जब तक ये वाले एरिया तक नहीं आता, नीचे के लिए ये वाला एरिया पूरा फिल होने देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी थोड़ा बहुत नीचे आएगा आपको दिखाएगा कि निगेटिव है, निगेटिव है, नीचे आके फिर शूटअप ऊपर कर जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पे बैंक निफ्टी में अभी चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में ही है। ऐसा ऐसा करके देखिए यहाँ पे दिखाया कि भाई अब नहीं ऊपर जा पा रहा है, नीचे आया शूटअप कर गया, फिर यहाँ पे दिखाया कि अब नहीं आएगा, नीचे आना चाहिए, लेकिन देखिए ये कैंडल देखिए। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके मार्केट के अपोजिट साइड में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ प्लान रहने वाला है बैंक निफ्टी में। गाइस, गैप अप और गैप डाउन का बात कर लूँ तो गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि देखो यार, इतना नेगेटिव नहीं है मार्केट, थोड़ा बहुत गैप अप और हो सकता है मार्केट में अच्छा खासा, और गैप डाउन का सिनेरियो तो है ही, बट वो फेल हो जाएगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि ऐसे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल जाएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।